भक्ति के महापर्व छठ की तैयारियां पश्चिम बंगाल में भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। मैं इस समय हूं हावड़ा के घाट पर, जहां पर साफ सफाई के साथ नहाए कहाए के बाद अब यहां पर तैयारियां हैं उन भक्तों के आने के इंतजार के तौर पर, क्योंकि ज्वार भाटा के समय पानी बढ़ता है, घटता है और अलग अलग समय पर सूर्य को अर्घ दिया जाता है, यानी कि शाम को, रविवार को और सोमवार को सुबह भी दिया जाएगा। उसके मद्देनजर यहाँ पर तैयारियां ये ध्यान में रख के की जा रही हैं कि घाट को पहले साफ किया जा रहा है, सारे पत्थर कंकड़ हटा दिए जा रहे हैं, जिससे जो भक्त आएंगे यहाँ पर, जो श्रद्धालु आएंगे, उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उसके साथ इस तरह से बांस लगा दिए गए हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि कोई यदि फिसल भी जाए तो आगे ज्यादा दूर तक न जाए। साथ ही रिवर पुलिस, जिसमें कोलकाता पुलिस और हावड़ा पुलिस दोनों ही सामंजस्य के साथ काम करती हैं, ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि पूरे पश्चिम बंगाल में जो छोटे शहर हैं, जैसे आसनसोल, दुर्गापुर और ये सारे शहर हैं जहां पर नदी बहती है, वहां पर भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि बंगाल में सिर्फ करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो बंगाल के बाहर के हैं या हिंदी भाषी हैं, लेकिन यहाँ कई दशकों से रह रहे हैं, या यूं कहें कि कई सदियों से रह रहे हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ पर बंगाल में भी उसी तरह से पूरी तैयारी के साथ ये पर्व मनाया जाता है छठ के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जलाशय, तालाब हैं या सरोवर हैं जिन पर अनुमति नहीं दी गई है ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, वहां पर उन्हें बंद कर दिया गया है, जैसे रविंद्र सरोवर है और बाकी जिस छोटे छोटे तालाब हैं या वाटर बॉडीज कहते हैं जिनको, उनको अभी बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह के पूजन पाठ के लिए अनुमति नहीं है और उन इलाकों में पैदल चलने वाले यानी कि मॉर्निंग वॉकर्स को भी अनुमति नहीं दी जा रही है, ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। लेकिन नदी की साफ सफाई के साथ सुरक्षा व्यवस्था ध्यान में रखी जा रही है और ट्रैफिक को भी उसी तरह से मैनेज किया जा रहा है। तो बताइए क्या क्या तैयारियां हैं इस बार और क्या खास? देखिए, तैयारियां ये हावड़ा के बाली से लेकर सकरैल तक ये बहुत बड़े पैमाने पे छठ होता है और ये अब बढ़ता जा रहा है। पहले पूर्वांचल के लोग किया करते थे, अब इसकी कोई सीमाएं नहीं है, अब सभी लोग करते हैं। और ये कहा जाता है कि हावड़ा मिनी बिहार दिखता है। तो कल इतने लोग होते हैं कि बहुत सारी इसकी तैयारियां होती है, जैसे घाट की साफ सफाई जो बहुत बड़ा काम होता है। देखेंगे कि सारे मोहल्ले के लड़के स्वेच्छा से यहाँ आते हैं और लगातार 3-4 दिन से सारे लड़के अपने अपने बल पे, अपने दम पे इस घाट की सफाई करते हैं। यहाँ अमूमन आप छठ के दौरान देख रही हैं साफ सफाई दिख रहा है, लेकिन ऐसे जब आएंगी तो बहुत गंदगी दिखेगी, मिट्टी रहती है, कूड़ा करकट रहता है। आज देख रही हैं कितना सुंदर मनोरम घाट दिख रहा है। कॉरपोरेशन भी बांस की बेड़ियाँ लगाता है, पुलिस की व्यवस्था होती है, सुरक्षा कर्मी गंगा नदी में तैनात किए जाते हैं ताकि छठ करने वाले जब गंगा में अपना अर्घ देने जाएं तो उनको सुविधा हो, उनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे। और बहुत सारे स्वच्छासेवक भी गंगा नदी में तैराक जो होते हैं वो लोग तैयार रहते हैं कि उनकी मदद की जाए। इस तरह से यहाँ बहुत सारी लोग अपने बूते, अपने दम पे, कॉरपोरेशन, पुलिस प्रशासन जो करता है उससे कहीं बढ़ चढ़ के यहाँ के स्थानीय युवक सामने आते हैं और इसमें अपना योगदान देते हैं। पश्चिम बंगाल में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। हावड़ा में भी उसी तरह से तैयारियां हैं, क्योंकि बहुत सारे हिंदी भाषी लोग रहते हैं जो छठ पूजा पर यहां पर व्रतधारी आते हैं पूरे पूजन पाठ के लिए। बात करने के लिए हमारे साथ हैं हावड़ा के कमिश्नर प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी, ये बताइए कि इस बार की तैयारियां क्या खास हैं पिछले वर्षों के मुकाबले? देखिए, छठ पूजा हावड़ा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है और पूरे देश में ही बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हावड़ा में लाखों की संख्या में लोग गंगा के किनारे घाट में या यहाँ पे जो आसपास में तालाब है वहाँ पे पूजा करने के लिए जाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने जो विशेष व्यवस्था की है उसमें सीसीटीवी कैमरे पहले सारे घाट पे कवर्ड नहीं थे, तो इस बार सीसीटीवी का कवरेज बढ़ाया है। ड्रोन से भी फुटेज लेंगे जिससे हमको जो दर्शनार्थी तीर्थयात्री हैं उनका मूवमेंट पता चल सके। इसके अलावा हम लोग नदी में वाटर का जो लेवल है वो कहाँ तक डेंजर लेवल है, किसके बियॉन्ड नहीं जाना है, उसके लिए हम लोग प्रॉपर बैरिकेडिंग करवा रहे हैं। हमारी लॉन्च और जो पेट्रोल ये होती है, नाव में जो पेट्रोल होती है, उसकी संख्या काफ़ी बढ़ाया है जिससे सारे घाट कवर हो सकें। करीब 96 घाट्स हैं, 96 घाट हैं जो गंगा के ऊपर में हैं और इसके अलावा करीब 40 घाट हैं जो कि तालाब में हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी पुलिस की संख्या भी बढ़ाई, करीब हज़ारों की संख्या में, मतलब 3000 से ज़्यादा लोग रहेंगे। इसके अलावा सिविक वॉलंटियर्स हैं, टेम्परेरी होम गार्ड्स हैं, महिला कांस्टेबल्स हैं हमारी, तो सभी लोग रहेंगे जिससे कि तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, घाट में आने के लिए जो फीडिंग रोड्स हैं
उनके ऊपर में ट्रैफिक को लेकर के कई बार काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है, लोगों को आने में असुविधा होती है। तो इस बार हम लोग गुड्स व्हीकल एकदम 100% इसको रोक रहे हैं, जिससे कि गुड्स व्हीकल रास्ते के ऊपर में ना रहे, तो छोटी गाड़ियों के रहने से ट्रैफिक का उतना समस्या नहीं होता है। प्रवीण जी, एक बात ध्यान रखने वाली होती है, हावड़ा बहुत संकरी गलियां हैं, अगर दो गाड़ियां भी आ जाएं आमने सामने तो जाम लग जाता है, उस पे क्या ध्यान रख रहे हैं और महिलाओं और बच्चों के लिए क्या प्रिपरेशन है? हम लोग देखिए फोर शोर रोड है या जो गंगा के किनारे का ये रास्ता जहां हम लोग ओल्ड फोर शोर रोड में खड़े हुए हैं, इसको हम लोग वन वे रखेंगे, तो जिससे कि फेस टू फेस जो गाड़ियां आप कह रही हैं सामने आ जाती हैं और असुविधा होती है, उसको अवॉइड किया जा सके और बेसिकली महिलाओं और बच्चों के साथ में कोई और अप्रीतिकर घटना ना घटे किसी भी तरह का। इसलिए हमारी एंटी क्राइम टीम भी रहेंगी, प्लेन क्लॉथ में लोगों का डिप्लॉयमेंट रहेगा और ट्रैफिक का पूरा मोबिलाइजेशन इस बार हाईवे से ज़्यादा फोकस हमारी इंटीरियर रोड्स में और जो डिफरेंट लेन्स बाई लेन्स हैं, क्योंकि एक्चुअली काफ़ी नैरो है, हावड़ा शहर काफ़ी कंजेस्टेड सिटी है, तो उसके लिए हम लोग लेकिन पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं। कितने लाख लोगों की संभावना है आने की इसमें? यहाँ पे 2 से 3 लाख लोग तो अभी तक एक्सपेक्टेड जो गैदरिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं गंगा के घाटों पे। इसके अलावा अंदर में तालाब में भी बहुत सारे लोग जा कर के पूजा करते हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या होने की संभावना है। 2 साल कोविड के चलते पूजा बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। भीड़ जितनी होगी तैयारियां उतनी ही पुख्ता भी होंगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हावड़ा, एबीपी न्यूज।